Okay, so welcome to my YouTube channel P by B. So today we are going to study about bouncing of the ball. So bouncing of the ball का मतलब क्या है? बॉल है वो ग्राउंड के ऊपर हिट कर रही है तो और जो बॉल वापस जा रही है तो उसका जो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी, टाइम क्या होगा, कितना टाइम लेगी रेस्ट में आने के लिए। ठीक है, ये सब कुछ हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो ई होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या हो गया, v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2। ठीक है, इसको देते ई मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। बेसिकली बाउंसिंग ऑफ द बॉल क्या है, एक कोलिजन है ऑफ टू सिस्टम क्या है, एक क्या बॉल है और एक क्या ग्राउंड है। तो क्योंकि बॉल ऑफ मास हम हिट कर रही है और एक ग्राउंड और ये वापस हिट होकर वापस जा रही है। तो एक सिस्टम क्या है, ये बॉल वाला और एक सिस्टम क्या है, ग्राउंड वाला। ठीक है, तो ध्यान रखिए ग्राउंड की जो वेलोसिटी होंगी आफ्टर हिटिंग द बॉल और बिफोर, वो क्या होती है, ज़ीरो। चेंज क्या होगा, सिर्फ बॉल की वेलोसिटी, बॉल्स वेलोसिटी विल चेंज। ओके, तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए जैसे कि एक ग्राउंड है और बॉल इसके ऊपर हिट कर रही है यू वेलोसिटी से और जब हिट करके चली जाएगी, ठीक है, तो ऊपर जाकर के किस वेलोसिटी से मूव करेगी, कैपिटल यू से। ठीक है, और इसको कैसे लिखेंगे, ये देखिए v2 माइनस v1 इज इक्वल टू ई u1 माइनस u2। v2 क्या है, किसकी, ग्राउंड की फाइनल वेलोसिटी, v1 क्या है, बॉल की वेलोसिटी आफ्टर हिटिंग ऑन ग्राउंड। ये तो अपने को पता कोएफिशिएंट है। और u1 क्या है, बॉल्स इनिशियल वेलोसिटी और u2 क्या होगा, बॉल्स ग्राउंड इनिशियल वेलोसिटी। तो कैसे देखेंगे, u2 क्या है, ज़ीरो, v1 क्या है, कैपिटल यू, ई u1 हमने u मान लिया, ग्राउंड हो गया ज़ीरो, तो क्या बन गया, u इज इक्वल टू माइनस ई ऑफ u। कैपिटल U इज इक्वल टू माइनस ई ऑफ स्मॉल u। नोटेशन कुछ भी दे सकते हैं, हम यहाँ पे कैपिटल U दे दिए। ठीक है, तो मतलब कि नेगेटिव साइन किस वजह से आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है डायरेक्शन की वजह से। डायरेक्शन की वजह से मतलब कि जो u की वेलोसिटी है और कैपिटल U की वेलोसिटी डायरेक्शन और जो स्मॉल u की डायरेक्शन है हो गया डिफरेंट है। ठीक है, तो देखते हैं अब क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, बॉल एक है, ये हाइट है h और इस साइड से बॉल को हमने रखा है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगी, बाउंस करेगी और इस साइड तक मान लीजिए पहुँचती है, इस साइड तक। ठीक है, तो फिर बाउंस करेगी
इस साइड तक पहुंचेगी, फिर बाउंस करेगी, इस साइड तक पहुंचेगी, ऐसे कंटिन्यूसली वर्टिकल बाउंस होता रहेगा। ध्यान रखिए सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन ले रहे हैं हम, ठीक है। तो उसे कैसे सोल्व करेंगे? और ये हमको पता है क्या, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as होता है। तो v इज इक्वल टू 2as प्लस यू स्क्वेयर, ठीक है। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल जब ये नीचे आ गई। फाइनल वेलोसिटी क्या है ना? ठीक है, तो ये होती है हमारी इक्वेशन। लेकिन पर हम क्या बॉल को आफ्टर जब एक वन को हम क्या केस लेंगे? आफ्टर बॉल हैज़ कोलाइडेड, मतलब कि जो बॉल है वो यहाँ से कोलाइड कर चुकी है और उसने कितना हाइट किया? एच हाइट पे किया। हाँ, तो हमको क्या करना है? इस एच का इस कैपिटल एच के साथ क्या रिलेशन निकालना है। तो कितनी हाइट तक वो बाउंस किया है, तो देखिए, तो हमको पता है जो हमने ऊपर क्या निकाला, कैपिटल यू क्या है? इस बाउंस वाली बॉल की वेलोसिटी, वो इनिशियल वेलोसिटी वो क्या होती है? माइनस ई ऑफ यू डैश यू क्या होती है? इस वाले बॉल की जो आ रही है बॉल ऊपर से उसकी वेलोसिटी, राइट। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, जो इस ये बॉल है पहले यहाँ बाउंस होगी, ऊपर जाएगी और यहाँ पे आके क्या आ जाएगी? रेस्ट हो जाएगी। तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 0 माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। तो 0 इज इक्वल टू 2as प्लस यू स्क्वेयर। अब u की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो u है हमारे पास, ये देखिए, ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू 2a, हाइट कितनी अप्रोच किया? देखिए उसने ये h हाइट तक लिया, ठीक है। 2a h एक की जगह लिखेंगे, ऊपर जा तो g की वैल्यू 2 और h, g की है जो नीचे की तरफ, जी की तरफ लगेगा, जो जी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, इसलिए नेगेटिव, तो प्लस यू स्क्वायर। अब जो यू है देखिए, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी ऑफ एच इस वाली बॉल के लिए, ठीक है। यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? एम जी और एच, और ये बॉल यहाँ पे आ जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट 2g ऑफ एच, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? रूट 2g ऑफ एच, वी की वैल्यू। अब यही वेलोसिटी इसकी क्या इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, जैसे कि हमने देखा आज बाउंस हुआ है उसके बाद ये क्या, जो जिस वेलोसिटी से आ रही होती है, तो उसी जो नेक्स्ट वेलोसिटी क्या होती है? माइनस ऑफ ई ऑफ यू। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है? रूट 2gh। तो तो यहाँ पे इसकी यू की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? प्लस में ई ऑफ रूट 2gh इसका होल स्क्वायर, है ना। तो ये उधर हो जाएगा, तो क्या 2gh इज इक्वल टू ई स्क्वायर 2g ऑफ h। 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, h इज इक्वल टू ई स्क्वायर ऑफ h। तो मतलब जो हाइट जो अप्रोच करेगा आफ्टर कोलिजन, वो कितनी हाइट अप्रोच करेगी बॉल? ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ h। देखिए बॉल यहाँ पे आई, हिट करी, तो ये वाली हाइट की वैल्यू कितनी है? इज इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ जितनी हमने हाइट से फेंकी थी, वो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो इस रिलेशन को हमने ड्राइव कर लिया। अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी वो देखते हैं, ठीक है। तो बॉल को हमने एक बार छोड़ा, ऊपर से कितनी हाइट ट्रैवल की? h, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर गई, देखिए बॉल यहाँ तक आई, ई स्क्वायर एच प्लस इसी हाइट से वापस नीचे आएगी, प्लस अब क्या होगा? उसके बाद फिर नेक्स्ट
हाइट तक जाएगी, जैसे इस हाइट तक जाएगी, यहाँ तक कोलाइड करेगी, उसी हाइट से वापस आएगी, फिर नेक्स्ट हाइट तक कोलाइड करेगी, उसी हाइट से वापस आएगी। तो मतलब कि एक डिस्टेंस सिर्फ फर्स्ट वाले को छोड़ के बाकी डिस्टेंस कितनी बार ट्रैवल कर रही है, 2 बार ट्रैवल कर रही है। तो प्लस प्लस करते जाएंगे। तो ध्यान रखिए नेक्स्ट वाले जो सेम तरीके से अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो नेक्स्ट वाले का क्या आएगा, 4h प्लस e⁴h, उसके बाद प्लस e⁻⁶h, तो इसको सोल्व करेंगे तो प्लस 2e²h, इसके बाद क्या बन जाएगा 1 प्लस e² प्लस e⁴ प्लस इन्फिनिटी तक सीरीज बन जाएगी। तो सॉल्व करेंगे, इसके बाद क्या मिलेगा, h प्लस 2e²h a/1 माइनस r, जीपी सीरीज है 1 माइनस e²। या इसको सॉल्व करेंगे ठीक है, तो क्या बनेगा h 1 प्लस e²/1 माइनस e²। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ रेस्ट पे आने के लिए, ठीक है, टोटल डिस्टेंस टिल रेस्ट। बोल कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये भी क्या इम्पोर्टेंट है। तो टोटल टाइम पीरियड निकाल लेते हैं हम। तो टाइम का फॉर्मूला आपको पता है ये क्या होता है, जो ऊपर से नीचे आते हैं तो टाइम कितना होता है, √2h/g। तो ठीक है, फॉर 1 लाइक जब बॉल यहाँ से यहाँ तक आएगी, ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, √2h/g, अगर इसकी हाइट h है, ठीक है। नॉर्मली v = u + t से निकल जाता है, ठीक है। तो होपफुली आपको इतना तो आता होगा। तो टाइम कितना होगा फर्स्ट हाइट के लिए, प्लस जो सेम डिस्टेंस e²h पूरा डिस्टेंस जो हमने ट्रैवल किया था, ठीक है, तो उस साइड से, तो 2h/g प्लस 2 टाइम्स डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगी नेक्स्ट के लिए, तो इसके h की जगह क्या आ जाएगा, 2H/g प्लस 2 जो नेक्स्ट हाइट होगी h2/g, तो इसको सोल्व करेंगे तो 2h/g प्लस 2, ये h कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ h/g प्लस 2 ऑफ e⁴h/g, है ना, प्लस इन्फिनिटी तक सीरीज जाती रहेगी। इसको सोल्व करेंगे तो 2h/g कॉमन आ जाएगा, तो बनेगा 1 प्लस 2e/1 माइनस e। तो उसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, √2h/g 1 प्लस e/1 माइनस e, ठीक है। तो ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो इतना टाइम लिया टिल रेस्ट तक आने के लिए, तो टाइम टिल इट रीचेज at rest, time till it comes to rest, ओके। सो ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड vertically from a height h on a plane surface and permitted to bounce repeatedly along the vertical line. After every bounce, its kinetic energy becomes a quarter of its kinetic energy before the bounce. The ball will come to rest after time, ठीक है। तो क्वेश्चन आया हुआ है TIFR के अंदर 2016 का क्वेश्चन है शायद ये। तो देखिए क्या कहना है, जो बॉल है वह एक हाइट h से ड्रॉप की गई है,
ठीक है। और ये क्या करें, उसके बाद वर्टिकल लाइन में हमेशा ध्यान रखिए कि आपको ध्यान देना कि जब भी बॉल खरीदी है उसकी डायरेक्शन कैसी है, प्रोजेक्टाइल में फेंक किए या फिर वर्टिकल लाइन में फेंक किए, दोनों के केस अलग अलग होते हैं। तो आफ्टर एवरी बाउंस इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डैश क्या हो जाती है, लाइक जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है बिकम्स 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है ना। तो बॉल विल कम टू रेस्ट आफ्टर टाइम। तो टाइम की वैल्यू पूछे, टाइम की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या थी, 1 + e और 1 - e √2h/g। तो ये हमने निकाला हुआ पहले से, देखिए √2h/g √2h/g सब तो इसके अंदर सभी के अंदर है। तो जो मेन चीज़ जो है हम क्या फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेसिकली इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू से। अगर हमको ये पता चल जाए, सीधा वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये कैसे करेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है आफ्टर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि जो बॉल आई, ठीक है, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है हमने क्या मानी थी, u, और जो आफ्टर बाउंस वो क्या मानी थी, कैपिटल U। तो हाफ m कैपिटल U का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ हाफ m स्क्वायर। सो बेसिकली जो कैपिटल U की वैल्यू क्या है, 1/2 ऑफ u इनिशियल जो स्मॉल u, है ना। तो हम लोग पता है कैपिटल U इज इक्वल टू -3 टाइम्स ऑफ स्मॉल ऑफ u। नेगेटिव साइन किस वजह से, डायरेक्शन की वजह से है, तो उसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। तो मैग्नीट्यूड के लिए कैपिटल इक्वल टू p ऑफ u, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 ऑफ u, कैपिटल U की वैल्यू 1/2 ऑफ u स्मॉल u। तो u से u की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। ओके, सब ई की वैल्यू को पुट कर देंगे इसके अंदर। तो 1/2 पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा, 1 + 1/2 और 1 - 1/2 √2h/g। तो क्या बन गया, 3/2 और 1/2, आंसर आएगा 3 √2h/g। तो किस में दिया हुआ है, कौन से ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन में। तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था अगर आपको इसकी पीछे की थ्योरी पता हो तो। ठीक है, और एक और चीज़ बता दूँ, सेम जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर भी होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में अभी हमने बॉल ऐसे फेंकी थी वर्टिकल डायरेक्शन में, अब प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, बॉल थीटा विद वर्टिकल, उसके बाद फिर कुछ हाइट कम हो गई, कुछ हाइट कम हो गई, फिर कुछ हाइट कम हो गई, कुछ हाइट कम हो गई। तो इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन में जो है बॉल बाउंस होती है ना। तो इसमें क्या आपको बताना चाहिए, जो रेंज इस वाले की रेंज क्या, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है इसके अंदर, u² sin 2θ/g, और t की वैल्यू क्या होती है, 2u sin θ/g, और मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या होती है, u² sin² θ/2g, है ना। तो जब ये है r, ये है r', ये है r', ठीक है। तो ये और ये वाली हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट h, और ये वाली हाइट मान लीजिए h', या ठीक है, मैक्सिमम हाइट जो नेक्स्ट बॉल की होगी। तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए r जो फिर फॉर्मूला बता दे रहा हूँ मैं। तो r' की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, e टाइम्स ऑफ r, और r' की वैल्यू क्या हो जाएगी, e² टाइम्स ऑफ r, ठीक है। और आगे भी कंटिन्यू करते जाएगा, ठीक है। r' की वैल्यू तो ++ e³ r + e⁴r, ठीक है, विद 1 इंक्रीमेंट। तो और t' की वैल्यू क्या हो जाएगी, p ऑफ t, ठीक है। और h' की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, e² टाइम्स ऑफ h, और h', और यहाँ पर t' की वैल्यू क्या आ जाएगी, e² ऑफ t, और यहाँ पे h' की वैल्यू क्या आ जाएगी, e⁴ ऑफ h, ठीक है। तो इस तरह से इसके फॉर्मूले वेरी करते हैं। तो बेसिकली
तो फॉर्मूले मैंने बता दी, इतना बस आप याद रखेंगे तो इसी से लगभग फॉर्मूले क्या है, रेंज के अंदर जो भी आपसे पूछेगा डिस्टेंस निकालना है या कुछ निकालना है, बस इसको प्लस प्लस करते जाइए, इनफिनिटी वाली सीरीज लगाइए, सोल्व कीजिए, आपका जो आंसर है वो आता जाएगा। ठीक है, तो बस ये आपको याद होना चाहिए रेंज की वैल्यू कैसे वेरी करती है इसके अंदर। तो इतना आपको पता होगा प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए तो काफ़ी लाइक इस बाउंसिंग ऑफ द बॉल विद प्रोजेक्ट ऑन प्रोजेक्टाइल, तो आपका क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएंगे इससे, बाकी नॉर्मली है इसके अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, कंसेप्ट समझ आया हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।